को सिर्फ पार्टी करने के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, गवर्नमेंट पैसे देती है। और दोस्तों फूड और लाइफस्टाइल व्लॉगर्स को तो अभी तक आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी किसी टॉयलेट व्लॉगर को देखा है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की नॉलेजेबल वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों मच्छरों से दूर रहने के लिए मच्छरदानी, फॉइल और कभी कभार तो टेनिस प्लेयर भी बन जाते हैं हम। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनसे बचने के लिए गाय का गोबर भी लगाया जाता है? दोस्तों बहुत सी अफ्रीकन ट्राइब्स अपने घरों से मच्छरों को भगाने के लिए अपनी बॉडी पर गाय का गोबर लगा देते हैं और ड्राई गोबर को बॉडी पर अप्लाई करने के लिए घर के हर मेंबर को काऊ के यूरिन से नहाना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मच्छर उनके आसपास बिल्कुल नहीं आएंगे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों किसी भी इंसान को किसी पेट से या इंसान से मोहब्बत जरूर होती है, लेकिन दोस्तों क्या आपने ऐसा प्यार देखा है कि हनीबी के छत्ते को अपनी गाड़ी के अंदर ही रहने दें? दोस्तों चाइना में एक शख्स ने अपनी गाड़ी में शहद की मक्खी के छत्ते को बनवा रखा है। इस आदमी का मानना है कि हनीबी का ये छत्ता किसी भी इंसान के लिए बहुत ही लकी होता है और अगर उसको गाड़ी के अंदर बनवा लिया जाए तो लक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इस आदमी ने इस अजीब से काम को कर रखा है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसके चील के साथ एक ऐसा ताल्लुक है जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जैसे? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हार्बर में रहने वाले राजवीर की, जिनके पीछे चील इस कदर पड़ी हुई है कि इनको गार्डन में काम करने के लिए कुछ इस तरह हेलमेट पहन के आना होता है। आखिर ये चील राजवीर के सर के पीछे क्यों दीवानी है? इस बात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन अपने सर को बचाने के लिए राजवीर हेलमेट पहनने पर मजबूर हो गए हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों वो सब्जी जो हर किसी के साथ मिल जाती है वो है आलू, और किसी सब्जी के साथ ना भी बनाया जाए तो इसको अकेला भी बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी है जहां आलू की इज्जत गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी ज्यादा होती है? दोस्तों फ्रांस में उगने वाले ली बैंक नोट, जिसकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 40 से 50 हजार रुपए पर केजी है, क्योंकि इस आलू को उगाना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही रेयर होते हैं और ये बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आज के इस दौर में आप सामने वाले इंसान की जेब से 80 रुपए नहीं निकलवा सकते। वहाँ गूगल पे ने फ्री फंड में लोगों के अकाउंट में 80,000 रुपए डाल दिए, लेकिन ये बात अलग है कि कुछ देर बाद वापस भी ले लिए। दोस्तों अभी हाल ही में गूगल ने एक्सीडेंटली वर्ल्ड वाइड बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए क्रेडिट कर दिए थे, और जैसे ही कंपनी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो इस पैसे को वापस डिडक्ट भी कर लिया। लेकिन जितने लोगों ने 80,000 रुपए का इस्तेमाल कर लिया, अब गूगल उन पर एक्शन लेने की सोच रहा है। अब पैसा वापस लेना शायद लोगों के लिए बहुत बड़ी सरदर्द बन जाए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आज से कुछ अरसा पहले हमें ऑनलाइन बहुत अच्छी चीजें और वैल्यूएबल चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन जब से टिकटॉकर्स ने कदम रखा है इन्होंने हर तरह का गंद मचा रखा है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में रहने वाली रबीका, जो कि पिछले 1 साल से कुछ और नहीं अपने पाँव के नेल्स और कान की मैल को ऑनलाइन सेल करके हर मंथ 1,70,000 रुपए कमाती हैं, और पिछले कुछ अरसे से इनका बिजनेस इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है जितनी तेजी के साथ पेट्रोल रेट बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जापान में ऐसे बहुत से कैफेज को खोला गया है जहां पर अगर आपने ऑफिस के काम को लेके जाते हैं उस कैफे और टेबल पर अपने लैपटॉप को खोल लें तो वो लैपटॉप तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक वो ऑफिस का पेंडिंग काम पूरा ना हो जाए। असल में दोस्तों इन कैफेज की पॉलिसी है कि ये आपको कॉफी और स्नैक्स तब तक सर्व करते हैं जब तक आप अपने पेंडिंग काम को पूरा नहीं कर लेते, और कैफेज को ये फंड जापानीज गवर्नमेंट देती है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जापानीज गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से लोगों को अपना काम मुकम्मल और मेहनत के लिए उजागर करती हैं, और शायद यही वजह है कि जापान काफी कम वक्त में बहुत ही कामयाब हो रहा है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पेरेंट्स, सिबलिंग्स, लव वंस और पेट्स को भी किस कर लेते हैं, लेकिन इंसेक्ट क्या करते हैं? इनकी फीलिंग होती है या नहीं? बिल्कुल होती है इनकी फीलिंग्स। आप समझे या ना समझें, न्यूयॉर्क वाले खूब समझ गए हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क में दुनिया की सबसे पहली ऐसी डिवाइस को बनाकर तैयार किया गया है जिसका इस्तेमाल इंसेक्ट को किस करने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस को हाल ही में न्यूयॉर्क के इंजीनियर जटिन ने इसलिए बनाकर तैयार किया है क्योंकि इनका मानना है कि जब हमें इंसेक्ट पर प्यार आता है तो हम इनको किस नहीं कर पाते, लेकिन इस डिवाइस की वजह से हम ये काम भी आसानी से कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अभी तक तो आपने गवर्नमेंट को बेरोजगार और अलग अलग किस्म के लेक्चर देते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां की गवर्नमेंट हर एक सिटीजन को पे के साथ साथ
40,000 भी देती है ताकि वो हर मत पार्टी कर सके। जी मियां शहबाज शरीफ साहब, जरा आप भी अपनी आवाम के लिए कीजिएगा। दोस्तों, साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपने मुल्क में मौजूद हर एक सिटीजन को 40,000 रुपए सिर्फ इसलिए देंगे कि वो इनका यूज पार्टी और एंजॉयमेंट के लिए करें। और ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ कोरियन गवर्नमेंट का यह मानना है कि उनकी यूथ डे बाय डे डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होती जा रही है, जिसकी वजह से उनके मुल्क की इकोनॉमी ग्रोथ डे बाय डे कम होती जा रही है, जिसको वापस ट्रैक पर लाने के लिए और यूथ की मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए यूथ को जबरदस्ती पैसे देकर उनको पार्टी में जाने का कहती है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपने ऐसे पेंट्स को जरूर देखा होगा जो अपने ऊपर धूप, बारिश और डस्ट को भी रुकने नहीं देते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते कि एक ऐसा पेंट भी मौजूद है जो अपने ऊपर चोरों को नहीं टिकने देता। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से सेलिब्रिटीज इसी एंटी क्लाइम पेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लगाने के 3 साल बाद भी ये ड्राई नहीं होता। अगर कोई भी इंसान बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो पेंट से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। पाकिस्तान के चोरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में ये पेंट मिलता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों पिछले 1 साल से अर्जेंटीना में काफी बड़े स्केल पर गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज गर्मी का शिकार ना हो और इसलिए वहां की गवर्नमेंट उनको पूल में जाने का कह रही है। दोस्तों, अर्जेंटीना की बहुत सी कंपनीज अपने नॉर्मल ऑफिस को पूल ऑफिस में कन्वर्ट कर रही हैं, जिसमें एम्प्लॉयज कुछ इस तरह ठंडे पानी में बैठकर अपना ऑफिस का काम करते हैं। इन कंपनीज का ऐसा मानना है कि गर्मी की वजह से उनके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, जिसको पूल ऑफिस में कन्वर्ट करके ट्रैक पर वापस लाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अर्जेंटीना में आपको पूल ऑफिस बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलेंगे। क्या यह पूल ऑफिस पाकिस्तान में होने चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों फूड और लाइफस्टाइल व्लॉगर्स को अभी तक आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने किसी टॉयलेट व्लॉगर को देखा है? दोस्तों ये है मिरासा, जो कि इंडोनेशिया में रहती हैं, जो कि दुनिया की सबसे पहली टॉयलेट व्लॉगर हैं, जो कि अलग अलग टॉयलेट में जाके लोगों को ये बताती हैं कि इनका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, ये टॉयलेट्स इनके लिए सेव हैं या नहीं। ये कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया पर बहुत ही नया है लोगों के लिए और अपने इसी यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से मिरासा लाखों कमाती हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें सुपरस्टार बर्थडे विश करते हैं। क्या ये सुपरस्टार बहुत ही फ्री होते हैं कि बर्थडे विशेस वीडियो बना देते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस काम के लिए असल में AI सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से ही ऐसी वीडियोस को जनरेट कर देते हैं जो कि देखने पर बिल्कुल रियल लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते कि इसी चीज का इस्तेमाल करके बाहर के मुल्कों में बहुत बड़े स्केल पर गलत कामों के लिए किया जाता है, जहां पर स्कैमर्स AI टूल की मदद से ऐसी फेक वीडियोस बना देते हैं जिसको पहचानना मुश्किल होता है कि ये रियल है या फेक। इसलिए दोस्तों फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां फायदेमंद होगा वहां हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों हम किसी और कंट्री और अब तो अपने ही मुल्क के शहर में सेट होने के लिए जाते हैं तो हम फाइनेंशियली बहुत ही डाउन हो जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां आप सेट होना चाहते हैं तो वहां की गवर्नमेंट आपको घर और कार भी देगी। दोस्तों चाइना के चोंसो प्रांत में मौजूद विंची विलेज का आपको बता रहा हूँ, जो कि सुपर विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आबादी बहुत ही कम होती जा रही है। इसको आबाद रखने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने ये यूनिक प्लान निकाला है, जो अब जहां इस गांव में बसने आएगा उसको घर और गाड़ी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।